देखिए जी, आज का लेक्चर हमारा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। इससे पहले भी हमने क्लास के अंदर ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के सवाल किए। सबसे पहले चीज़ हमारे पास है द फंक्शन डिस्क्राइबिंग द मार्जिनल कॉस्ट of producing the product in MC 8x plus 800, जो कि हमारे पास है यानी MC मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट, यानी इसको डी सी ओवर डी एक्स भी कहते हैं। डी एम सी को हम दूसरा नाम है डी सी ओवर डी। अच्छा जी, यहाँ से आगे हम चलते हैं वेयर एक्स इक्वल द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। एक्स से मुराद यानी इस एक्स से मुराद हमारे पास ये है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। डिटरमिन द टोटल कॉस्ट फंक्शन इफ टोटल कॉस्ट इक्वल्स $80,000 व्हेन 40 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये हमारे पास अगर प्रोड्यूस होंगे 40 यूनिट्स तो उस सूरत हाल के और टोटल कॉस्ट उसके ऊपर यानी 40 यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो हमारे पास 80,000 आती है, जो कि अगर ये सूरत हाल है तो आपका मार्जिनल कॉस्ट इस फंक्शन के तहत हमारे पास आगे बढ़ता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपके पास जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉस्ट जो आपका ये कॉस्ट है वो उसी रेट ऑफ चेंज से बढ़ता है। मतलब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास जो है एक पेन 10 रुपए की कॉस्ट लेता है तो दो पेन कितने की कॉस्ट लेंगे। अगर वो 1 रुपए ज़्यादा करता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पेन बनाते हुए 10 रुपए थी लेकिन अगली दफ़ा जो है वो 11 रुपए हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो 1 रुपए बढ़ गई। या इसको हम ये भी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी एक पेन पहला पेन 10 रुपए का तैयार हुआ था, अगला पेन जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 11 रुपए का तैयार हो गया। अब इसके अंदर के हमारे पास कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर गई। अब वो कॉस्ट जो इंक्रीज की है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं कि कितनी जो है किस हिसाब से जो है वो आपके पास क्या कहते हैं कॉस्ट जो है वो आप इंक्रीज करती है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि जितने आपके पास क्या कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है, यूँ भी कह सकते हैं। यानी कि जो एक शर्ट है वो आपके पास कितने की तैयार होती है, इसको जुमले को यूँ भी कह सकते हैं। और इसको हम जो है ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द शर्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि कितनी हमारे पास जो है वो लिखी जा सकती है। चलिए जी हम आगे चलते हैं। अगर जब भी हमारे पास ये एम सी आए या एम पी आए या एम आर आए तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और एम सी की जगह डी सी ओवर डी एक्स लिखेंगे और उस सवाल को हल कर देंगे। बेहद आसान सवाल हमारे पास ये मौजूद है। तो करते हैं जी हम इस सवाल को आगे आगे की जानिब इसको लेके जाते हैं। हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास इसमें ये एम सी एक्स 8x+800 ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी यहाँ पर दिया हुआ था, ये हमारे पास दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इसको इसका दूसरा नाम एम सी का रेट ऑफ चेंज ऑफ द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास है, वो हमने बताना है कि इसका हमारे पास क्या है। तो ये कहते हैं कि एम सी की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से उठाकर इधर पुट कर दी और 8x+800। अब हमें चाहिए सी, सिंपल सी चाहिए हमें, यानी कि ये खुद कहता है डिटरमिन द टोटल कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट कह गया तो इट मीन्स कि सिंपल सी चाहिए। तो ये डी एस को इस डी एस को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी हमसे कोई पूछे कि आपने इंटीग्रेट क्यों किया तो हम कहेंगे ये डी ओवर डी एक्स को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ सी चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और वो हम यहाँ पर इंटीग्रेट अगले स्टेप में कर रहे हैं। वैल्यूज जो है वो यहाँ पर रखना है। तो
देखिए जी हमारे पास जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास बड़ी सिंपल सी इंटीग्रेशन है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर ये दोनों तरफ डी एक्स लिख दिया, जब भी डी एक्स लिख दिया और 8x प्लस 800 पर भी डी एक्स लिख दिया। इंटीग्रेट का मतलब ये है। इसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं। यदि आप इसको नंबर ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डी एक्स या डी एक्स हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं डी नंबर ऑफ यूनिट्स। फिलहाल हमने ये लिखा, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2, वो हमने लिखी। और वन यानी कि ये जब कुछ ना लिखा हो तो इनसे वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स, तो 800 एक्स हमारे पास लिखा गया और प्लस एक कांस्टेंट हमारे पास होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा जी, हमारे पास इसमें ये होगा कि चूंकि डी एक्स लिखा यहाँ पर लिखा था, ये डी एक्स और ये डी एक्स, ये दोनों डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये डी एक्स और ये डी एक्स आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और डी सी रह जाएगा। अब डी सी यानी वन की इंटीग्रेशन जो होती है वो सी होती है, तो लिहाजा ये हमारे पास सी आ गया। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, इधर जो है सी आ गया, इधर 8/2 एक्स स्क्वायर आ गया, इधर 800 एक्स आ गया प्लस ए आ गया। इनको कैंसिल किया तो 4x स्क्वायर प्लस आपके पास 800 एक्स प्लस ए आ गया। अब उसके बाद क्या नाम है इसका, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये है फंक्शन। फंक्शन अगर कोई हमसे पूछता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फंक्शन क्या है, तो हम उसे ये बताएंगे, लेकिन एक्चुअली इसका नाम जो है ना फैमिली ऑफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन है। फैमिली का लफ्ज है, जब तक ये ए मौजूद है ए के साथ तब तक हम इसको फैमिली कहेंगे। यदि ए कांस्टेंट मौजूद है, जब तक उसकी वैल्यू ना हो तो हम इसका नाम रखेंगे टोटल कॉस्ट, यानी फैमिली ऑफ द टोटल कॉस्ट of a function, to family of the total cost function f, which depends upon the number of units produced। ये x को हम यहाँ पे कहेंगे। और एक और बात, ये पैराबोलिक है, यानी कि सेकंड डिग्री हमारे पास है। हम इंशाल्लाह इस किसी भी लेक्चर के अंदर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का बिहेवियर जो है वो हम चेक करेंगे। पर फिलहाल ये फैमिली ऑफ द टोटल कॉस्ट हमारे पास आया इस ए की वजह से। अब इस ए को ख़त्म करने के लिए ये सवाल के अंदर ही गिवन है। क्या गिवन है जी हमारे पास इस ए को ख़त्म करने के लिए? हमारे पास वो हम देखते हैं जी क्या चीज़ गिवन है हमारे पास। जो हमारे पास लिखी वो ये लिखी थी आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो लिखी हुई है वो हमारे पास ये है कि इफ द टोटल कॉस्ट, ये लिखा है, ये सवाल के अंदर गिवन है, इक्वल आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 80,000, यानी सी की वैल्यू 80,000। और व्हेन 40 यूनिट्स, 40 यूनिट, जब यूनिट्स का लफ्ज आएगा वो एक्स है, ये एक्स की वैल्यू है आपके पास, ये एक्स की वैल्यू है। और जो बाकी है टोटल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कहती है 80,000। तब वो कहता है कि आप ये करें कि इसका जो है ना यहाँ पे डिटरमिन करें, अगर ये कंडीशन हो कि आप जो है टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन करें, तो करते हैं जी हम इसके अंदर इसमें सी की वैल्यू जो है वो हम सी की वैल्यू रखते हैं कांस्टेंट मालूम करने के लिए 80,000 और एक्स की वैल्यू 40 यूनिट जो हमने इंटीग्रेट करके फंक्शन को हासिल किया। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है इसके अंदर। ये देखिए जी हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी जो हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन थी, यानी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो कहते हैं गिवन, ये इसकी वैल्यू हमने टोटल कॉस्ट सी की वैल्यू 80,000 यहाँ रखी, ये रखी हमने वैल्यू सी की वैल्यू ये हमने यहाँ रखी और उसका आंसर ये हमारे पास आ गया, यानी 80,000 ये लिखा गया इस सी की जगह। उसके बाद फिर हमने एक्स को 40, यानी कि जिसका नाम मैंने लिख भी दिया कि नंबर ऑफ यूनिट्स है, 40 हमारे पास है, 40 हमारे पास है जी, ये हमारे पास क्या कहते हैं इस एक्स की जगह रखा जाएगा, यानी ये 40 का स्केयर हो गया, ये एक्स की जगह रखा जाएगा, यहाँ 40 आ गया। और उसके बाद फिर ये ए को मालूम करेंगे इसे को, ये हमारे पास गिवन कंडीशन, यहाँ पे जी नहीं लिखा गया, गिवन कंडीशन है सवाल में दी हुई, पहले इसको वन में सब्स्टिट्यूट करें। अब ये फैमिली से एक खास फंक्शन में चेंज हो रहा है, अब ए खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, इसको जो है हम दूसरे तरफ ले जाते हैं, यानी ये हमारे पास आ गया इसके अंदर कितना हमारे पास आ गया 64,
100 आ गया जी हमारे पास, और ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 32,000 हमारे पास आ गया। इसको जब हमने हल किया तो 41,600 हमारे पास आ गया। ए जो सा है 41,600 आ गया। फिर हमने इसके अंदर वैल्यू को रख दिया, और उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया 41,600 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन वन में, यानी हमारे पास हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास है ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन फिर क्या बना जी, इसके अंदर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये आ गया जी हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास हासिल हुआ, वो फंक्शन हमारे पास ये हासिल हो गया जी। यानी ये आपके पास फंक्शन जो है वो हमारे पास हासिल हो गया। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा जब एक ख़ास स्पेसिफिकेशन के अंदर हम ये मालूम करेंगे, यानी कि जब आपके पास 40 जो है वो यूनिट प्रोड्यूस होने पर, ये ख़ास फंक्शन है, 40 यूनिट प्रोड्यूस होने पर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 40 यूनिट होने पर 80,000 कॉस्ट आती है। तो ये